दोस्तों, आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, लाइफ के सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, और स्पेशली करियर में। जो करियर में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जब हमें एक फीलिंग अंदर से आती है कि नहीं, हमें जो होना चाहिए उतना हम नहीं है, या जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उसके हिसाब से हम नहीं है। एक ये सबकॉन्शियस फीलिंग जो मन में घर कर जाती है कि हमारी वर्थ उतनी नहीं है, तो इसको लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस समय ज़्यादा मुश्किल करती है जब मान लिया हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डील करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात आती कहाँ से है और ये हम किस तरह से हमारे अंदर भरी जाती है। तो दोस्तों, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, ये सब शुरुआत होती है स्कूल से, स्कूल के दिनों में। वहाँ पे हमारे अंदर एक फीलिंग ये पैदा की जाती है कि आपको कंपटीशन करना है, हमारा कंपैरिजन किया जाता है बाकी बच्चों से, और आपको क्या होना है कि वहाँ पे जो बेस्ट होगा वो सबसे अच्छा माना जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। वहाँ पे जो टॉप पे है, जो बेटर है, उसी को वरीयता दी जाती है, उसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इवन पेरेंट्स की भी जो एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों को लेके कि हमारा बच्चा अच्छा हो, और किस तरह से अच्छा हो, दूसरे की कास्ट में। यहाँ वन वर्सेस अनदर है। इवन हम जॉब की भी बात करें तो वही फीलिंग, वही सोच करियर में भी आ जाती है कि प्रमोशन अगर मिलना है, एक पोजीशन है, 5 कंपटीटर है, तो कौन बेहतर होगा। ठीक है, अगर नए जॉब में जाके सिलेक्शन होना, वहाँ पे 10 लोग जाते हैं सिलेक्शन के लिए और वहाँ पे 1000 लोग अप्लाई करते हैं 10 वैकेंसीज के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे कौन बेस्ट होगा। तो एक ये फीलिंग कि वन वर्सेस अनदर, मैं हूँ एक तरफ और दूसरी तरफ बाकी लोग हैं। तो जो ये फीलिंग आती है, इसी फीलिंग की वजह से हमारे अंदर एक थोड़ा सा मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कह सकते हैं कि घर कर जाता है कि नहीं, हम वर्थ नहीं हैं, हम इस दुनिया में उतने अच्छे नहीं हैं। हमारे अंदर ये फीलिंग हो जाती है। दोस्तों, ये थोड़ा डिप्रेसिंग है कि हमारी कॉन्फिडेंस की डिफिनीशन ऐसी हो गई कि दूसरों से हम कंपैरिजन करें तो हमारा कॉन्फिडेंस होगा। कंपटीशन दूसरों के हिसाब से चलें तो वही हमारा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। मेरी नज़र में तो ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता है कि हम कंपटीशन करें। और ये अगर ये फीलिंग आती है कि हम दूसरों को बीट करके, अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं, दूसरों को बीट करके और हम आगे बढ़ते हैं और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो ये सही कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट इज़ नॉट ए करेक्ट राइट कॉन्फिडेंस, दैट इज़ फेक कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ नॉट लास्टिंग कॉन्फिडेंस। वो परमानेंट नहीं चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप समझो थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई कॉन्फिडेंस ऐसा है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पैसा की बात है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, या हमारे पास सबसे ज़्यादा सैलरी हमें मिल रही है, या हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे बेस्ट है इस साल, तो वो तो हो सकता है किसी साल हम उससे नीचे आ जाएं, हमारी सैलरी को ओवरटेक कोई और कर जाए, तो फिर क्या होगा। वो जो फेक कॉन्फिडेंस का बैलून है वो तो टूट जाएगा, फट जाएगा, और फिर हम कितने बड़े डिप्रेशन में जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस जो है कोई एक बड़ी चीज़ है, वो हमारे इनर से रिलेटेड है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करने की बजाय थोड़ा हमें अपने दिल की तरफ देखना पड़ेगा, थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा कि कैसे हमारा कॉन्फिडेंस स्टेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और रियल हो। क्योंकि इस तरह के कॉन्फिडेंस में जहाँ पे हमें दूसरों के ऊपर हमें नज़र रखना है, जहाँ पे कंपटीशन हो, जहाँ पे कंपैरिजन हो, उसमें फिर क्या होगा कि सारी एनर्जी हमारी जो है, सारी की सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं निगेटिविटी में जाएगी, और फिर हम अपने आप को ट्रूली डेवलप नहीं कर पाएंगे। जिस पोटेंशियल के लिए हम बने हैं, जिस तरह हमारी लाइफ ब्लॉसम होना चाहिए, चाहे वो करियर में हो, चाहे अपनी लाइफ में हो, वहाँ पे हम अपनी एनर्जी और टाइम तो लगा ही नहीं पाएंगे। हमारी एनर्जी और टाइम तो लगती रहेगी दूसरी की चीज़ों में, जहाँ पे कंपटीशन और इन सब तरह की बातों में रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे हम आज देखते हैं कि कॉन्फिडेंस, जेन्युइन कॉन्फिडेंस क्या है और वो कॉन्फिडेंस कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो उन टेक्निक के बारे में हम आज 3 टेक्निक्स के बारे में हम बात करें। तो जो हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो पहली टेक्निक है कि मेडिटेट। जब आपको ध्यान करना होगा, डीप ध्यान आपको करना होगा, गहरा ध्यान, जिसमें कि आपको थोड़ी देर के लिए सांसें रोक के, सांसें धीरे करके
और या जब ध्यान आप करोगे तो बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि नहीं, उन चीज़ों को नहीं सुनना। आपको सुनना है कितना, किसकी, अपने दिल की, कि जो ख्याल आ रहे हैं चाहे पास्ट के हों चाहे फ्यूचर के हों, उन चीज़ों पे अपने आप को नहीं देखना। आपको अपने आप में एकदम कंसंट्रेट करना है थ्रू मेडिटेशन। तो इससे क्या होगा, आप जब अंदर की बात सुनने लगोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आप एक्सटर्नल चीज़ों को आप भूल जाइए। आप कंपटीशन की जो बात हम कर रहे थे उन चीज़ों को भूल जाइए। क्या चीज़ आपसे रिलेटेड है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो मेडिटेशन से आपको अंदर की आवाज़ सुनने में मदद मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस आपका आएगा। दोस्तों, दूसरी टेक्निक है कि लिसन टू योर हार्ट। जो गाइडेंस आपको हार्ट से मिलता है उसको आपको सुनना है और उसके हिसाब से आपको करना है। आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो चीज़ें जो आपके दिल से आ रही हैं या बाकी दिन में आपके दिल से जो आवाज़ निकल रही है उसको आपको सुनना है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो चाहे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो और आपका दिल कर रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर पर्सन से बात करना है, इस पर्टिकुलर पर्सन से इंटरेक्ट करना है, तो बिल्कुल यू नीड टू गो अहेड, आगे बढ़िए और करिए। क्योंकि आप दिल की बात अगर सुनेंगे, और दिल की बात को कभी दबाना भी नहीं चाहिए, और इनफैक्ट दिल की बात कभी दब भी नहीं सकती। क्या होता है, दिल की बात किस तरह से सप्रेस होती है कि बहुत सारी चीज़ें राशनाइज होती, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उपस्थित रहती, तो वो दबाता रहता है, दिमाग हावी होता रहता है दिल के ऊपर। तो वो चीज़ आपको देखना है, दिल की बात आप सुनना शुरू करो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, तीसरी टेक्निक है टू बी हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है कि आप अपने वर्तमान में रहो। जनरली क्या होता है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। दिल से दिमाग को कंट्रोल में करो, और दिल के आपको बोलना चाहिए, आपके दिल को, हार्ट को बोलना चाहिए दिमाग को कि नो, आई एम योर कंट्रोल, आई कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यू। दिल से कंट्रोल होना चाहिए दिमाग। ये नहीं कि दिमाग के सारे आइडियाज पॉजिटिव निगेटिव वो सब सारी चीज़ें एकदम डंप हो जाए दिमाग में और हार्ट पे इफेक्ट करें। नहीं, हार्ट से जो चीज़ें होनी चाहिए वो दिमाग के थ्रू होनी चाहिए, और दिमाग हार्ट के कंट्रोल में होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारा हार्ट जो है सही चीज़ बताएगा, और हार्ट जो बताएगा वो गलत नहीं हो सकता है। आप कोशिश करिए कि हर समय वर्तमान में रहें, हर समय हाइपर एक्टिव रहें, और हार्ट का जो डिसीजन होता है गलत नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि हार्ट का डिसीजन डराने वाला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं उदाहरण के तौर पे दूं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत दिनों से किसी जगह नौकरी कर रहे हैं और आपको जॉब पसंद नहीं है, तो दिल आपका जो हार्ट है सही डिसीजन लेगा और बोलेगा कि नहीं, इस जॉब को हमें छोड़ देना चाहिए, और आपको बात माननी चाहिए उसकी। क्योंकि आप समझिए, दिमाग जो है दुनिया भर से दूसरी चीज़ों से कनेक्टेड है और उसके बेसिस पे राशनाइज करके वो डिसीजन लेने की कोशिश करता है। लेकिन जो आपका दिल है एक बड़ी पावर से कनेक्टेड है, हम लोगों से जो बड़ी पावर है, ऊपर की पावर है, उससे कनेक्टेड है। तो उस चीज़ को लोग इंट्यूशन बोलते हैं, उस चीज़ को कोई सिक्स सेंस बोलते हैं, उस चीज़ को कुछ भी बोले, लेकिन वो एक बड़ी चीज़ है और वो चीज़ दोस्तों गलत नहीं हो सकती। तो हमें किसी भी परिस्थिति में, डे टू डे लाइफ में, बड़े डिसीजंस में, छोटे डिसीजन में अपने दिल की बात को सुनना है। उस दिल की बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा लाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी कॉन्फिडेंस में। क्योंकि दिल को दुनियादारी से मतलब नहीं है, दिल को बहुत ज़्यादा कंपटीशन, कंपैरिजन, इन चीज़ों से मतलब नहीं है। दिल को ये पता है कि ये चीज़ें, ये एक्शंस, ये वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ लाइफ इज सुटेबल फॉर दिस पर्सन। तो जो हार्ट है प्रॉपर गाइड करेगा। तो आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे टफ सिचुएशन हो, चाहे चैलेंजिंग सिचुएशन हो, चाहे डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन हो, उसको हैंडल करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। तो दोस्तों, हैप्पी, इंजॉयबल, मीनिंगफुल और पर्पसफुल करियर के लिए आपको इनर गाइडेंस को देखना है, इनर गाइडेंस की आवाज़ सुननी है, अपने हार्ट की आवाज़ सुननी है, और अपनी लाइफ को, अपने करियर को मीनिंगफुल बनाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को, ये 3 प्रिंसिपल जो हमने टेक्निक्स डिस्कस किए, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे, बूस्ट अप होता रहे, डेवलप होता रहे, और आप लाइफ में तरक्की करते रहें।